सोनापुर जंगल में मोंटी अपनी पत्नी बुलबुल चिड़िया के साथ रहता था और पक्षियों को आइसक्रीम बेचने का काम किया करता था। पूरे जंगल में मोंटी की तरह शुद्ध दूध से बनी आइसक्रीम कोई नहीं बेचता था। इसी वजह से अन्य आइसक्रीम पार्लर खोलकर बैठे पक्षी उससे जलते थे। उनमें से एक था कालू कौवा। उस मोंटी के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे यहाँ आने वाले एक दो ग्राहक भी उसी के पास चले जाएंगे। और नहीं तो क्या, कल का आया हुआ आज हमारे बरसों के बिजनेस को खराब कर रहा है। अगर बुलबुल चिड़िया से उसकी शादी नहीं हुई होती तो वो इस जंगल में नहीं आता। उसके पास हमसे भी ज्यादा संपत्ति है और उसके बाद भी वह बुलबुल चिड़िया के कहने पर यहाँ आकर रहने लगा है। बाजार में सबसे अधिक पैसे कमा रहा है वो। ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, तब मजा आएगा। लेकिन आप करेंगे क्या? मोंटी पूरे गांव में मशहूर किस लिए है? अपनी आइसक्रीम के कारण। उसके बनाई आइसक्रीम में मैं केमिकल की मिलावट कर दूंगा। इसके बाद जो भी उसकी बनाई आइसक्रीम खाएगा वह शिकायत लेकर जरूर आएगा। कालू अपनी प्लानिंग के रहते बुलबुल चिड़िया और मोंटी के घर रात में पहुंच जाता है और उसकी बनाई आइसक्रीम में केमिकल डाल देता है। अब आएगा मजा जब सभी पक्षी मोंटी को सुनाएंगे तो मैं और काली कवि बड़े मजे से देखेंगे ये नजारा। यही है इसकी असली जगह। अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। हर रोज की तरह मोंटी अपनी आइसक्रीम की शॉप पर जाने को तैयार होता है। अजी, आज थोड़ी आइसक्रीम बचा कर लाना। हर रोज आप सारी आइसक्रीम सभी पक्षियों को दे देते हैं और सभी उस आइसक्रीम को खाकर उसकी तारीफ करते हैं। आज मेरे लिए भी आइसक्रीम लेकर आना। ठीक है बुलबुल, अगर आज आइसक्रीम बचेगी तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा। मोंटी बाजार पहुंच जाता है। मोंटी, आज मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खिला दो। हाँ हाँ काकी, यह लो आपकी चॉकलेट आइसक्रीम। वाह, आज तो आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी लग रही है। क्या बात है, क्या खास डाला है तुमने इसमें? जी, मैं आइसक्रीम ताजा दूध से ही बनाता हूँ, उसी के कारण इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। ऐसे ही मोंटी जंगल के हर पक्षी को आइसक्रीम खिलाता है और पक्षी बड़े चाव से उसकी आइसक्रीम खाते हैं। मिलावट की आइसक्रीम के कारण जंगल के कुछ बच्चे और बूढ़े पक्षी बीमार हो जाते हैं। सभी पक्षी ये शिकायत लेकर उल्लू राजा के पास जाते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। सभी पक्षी एक साथ बीमार हुए हैं, पर ये हुआ कैसे? अचानक से सभी पक्षी का एक साथ बीमार होना तो ठीक नहीं है। इतने सारे पक्षी एक साथ बीमार हुए हैं, कहीं हमारे जंगल में कोई बीमारी तो नहीं फैल गई? अगर ऐसा है तो हमें लॉकडाउन लगवाना चाहिए। आखिर सभी की तबीयत अचानक खराब होने का कारण कुछ और भी हो सकता है। सबसे पूछते हैं कि सभी ने क्या खाया था, उसी से पता चल जाएगा कि आखिर सभी बीमार कैसे हुए। मैंने आखिरी बार मोंटी की आइसक्रीम खाई थी, जिसके बाद से मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। हाँ, मैंने भी वहीं से आइसक्रीम खाई थी, तब से मेरा भी पेट दर्द कर रहा है। तभी कालू कौवा और काली कवि वहाँ आते हैं और कहते हैं, राजा जी, जब से मोंटी इस जंगल में आइसक्रीम बेचता है, मुझे अपनी आइसक्रीम बेचने दूसरे जंगल में जाना पड़ता है, इसलिए मेरे यहाँ से आइसक्रीम कोई नहीं खाता। इस जंगल में सिर्फ मोंटी ही आइसक्रीम बेचता है। अगर मोंटी के कारण जंगल के पक्षियों का ये हाल है तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। राजा मोंटी को बुलाता है। तभी मोंटी और बुलबुल चिड़िया सभा में आते हैं। क्या हुआ है राजा जी? आज मुझे इस सभा में क्यों बुलाया गया है? कोई खास बात है क्या? जरूर तुम्हारी बनाई आइसक्रीम राजा को बहुत पसंद आ गई। अब वो तुम्हें ऑर्डर्स देंगे आइसक्रीम के। तुम्हारे काले कारनामों की वजह से हम जैसे सीधे साधे बिजनेस करने वाले पक्षियों का हाल बुरा हो जाता है और फिर हमारे जैसे ईमानदार पक्षी घाटे में चले जाते हैं।
पर मैं कुछ समझा नहीं, बात क्या है? आखिर सभी इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? तुम्हारी आइसक्रीम में मिलावट थी, उसी के कारण जंगल के सभी पक्षी बीमार हुए हैं। सभी तुमसे आइसक्रीम खरीदते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने मुनाफे के कारण तुम मासूम पक्षियों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर सको। मिलावट? नहीं नहीं, मैंने कोई मिलावट नहीं की। मैं भला मिलावट क्यों करूँगा? मेरा धंधा तो वैसे ही इतना अच्छा चल रहा है, मुझे मुनाफे के लिए मिलावट करने की क्या जरूरत है? हाँ राजा जी, मोंटी ऐसा नहीं कर सकते। सालों से जंगल में आइसक्रीम बेच रहे हैं, आज तक कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। हाँ राजा जी, मैं आइसक्रीम बनाने के लिए शुद्ध और ताज़ा दूध लेकर आता हूँ, उसी से आइसक्रीम बनाता हूँ। भला मेरी आइसक्रीम में मिलावट कैसे होगी? हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। सभी की बात सुनकर राजा ने मोंटी को सभी के सामने सजा सुनाई और कहा, सभी को मिलावट की आइसक्रीम खिलाकर उनकी सेहत से खिलवाड़ करने के लिए तुम्हारी सजा ये है मोंटी कि आज से तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाला जाता है और इस जंगल में तुम व्यापार नहीं कर सकोगे। अगर तुम जंगल में दोबारा नजर आए तो हम तुम्हें काल कोठरी में बंद कर देंगे। मोंटी यह सुनकर बहुत निराश हो जाता है। वही बुलबुल समझ जाती है कि इन सभी के पीछे किसी की साजिश है, जिसके कारण आज मोंटी को इतना सब झेलना पड़ रहा है। सभी वहां से चले जाते हैं और मोंटी भी जंगल छोड़कर वहां से दूसरे जंगल की ओर जाता है। क्या करूं? ये कैसे हुआ? आखिर मैंने आज तक पक्षियों की सेहत का ध्यान में रखकर हर चीज ताजा और शुद्ध रखी है, फिर भी मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है। बड़ी मुश्किल से मैंने इतना सब किया था और सारी इज्जत खराब हो गई। एक तरफ मोंटी खाने और रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था, वही पक्षियों ने अब कालू कौवे की आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया था। हर रोज अब कालू कौवे की बहुत कमाई होने लगी। सभी कालू कौवे से ही आइसक्रीम लेकर खाने लगे, पर कालू कौवा और काली कौवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वह अब ज्यादा मुनाफे के लिए आइसक्रीम में केमिकल डालने लगे, जिससे आइसक्रीम और भी स्वादिष्ट हो गई और लोग उनसे ज्यादा खरीदने लगे। जितना मैं मोंटी को जानती हूँ, मोंटी ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता लगाना होगा आखिर माजरा क्या है। बुलबुल रात में कालू कौवे के घर के पीछे छिप जाती है, जहाँ वह देखती है कि कालू कौवा और काली कौवी आइसक्रीम में वही केमिकल मिला रहे हैं जिस केमिकल की आइसक्रीम खाने से मोंटी को जंगल से निकाला गया था। अब कहाँ जाऊँ मैं? क्या करूँगा? क्या खाऊंगा? कहाँ रहूँगा? अब तो मेरे पास ना खाने को कुछ है, ना रहने को जगह। भाई, तुम्हारे पास पानी है क्या? बहुत प्यास लग रही है। बहुत दूर के जंगल से आ रहा हूँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। मोंटी नदी से पानी लेकर आता है और ज्योतिष लालू चाचा को पिलाता है। मोंटी ज्योतिष लालू चाचा को सब कुछ बताता है, जिस पर लालू चाचा अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर पता लगाते हैं कि असली मिलावट कालू कौवे ने की है। वही मोंटी शुद्ध सामग्री ही इस्तेमाल करता था। मोंटी, तुमने सभी पक्षियों की सेहत का ख्याल रखा है और तुम आज भी बिना किसी लालच में सभी की मदद करते हो। तुम बहुत दयालु हो मोंटी। लालू चाचा अपने थैले से एक आइसक्रीम का टुकड़ा निकालते हैं। यह लो मोंटी, इस जादुई आइसक्रीम को थोड़ा थोड़ा तोड़कर तुम अपना घर बनाओ। यह घर तुम्हें गर्मी में बहुत राहत देगा। अब मैं चलता हूँ। लालू चाचा के कहे अनुसार मोंटी अपना आइसक्रीम घर बना लेता है, जिसमें तरह तरह की आइसक्रीम लगी हुई थी। अरे वाह, यह आइसक्रीम का टेस्ट तो मेरी बनाई हुई आइसक्रीम जैसा ही है। तुमने सुना? उस मोंटी ने जंगल के बाहर एक आइसक्रीम का घर बना लिया है। अब आइसक्रीम कोई खाएगा नहीं तो उसका इस्तेमाल ऐसे ही करना होगा ना? वही बुलबुल
राजा को सब बता देती है। राजा अपने सैनिकों को बुलबुल के साथ भेजता है और रात होते ही कालू कौवा और काली कौवी आइसक्रीम में केमिकल डाल रहे होते हैं, जिसे सैनिक देख लेते हैं और उन्हें काल कोठरी में बंद कर देते हैं। वही राजा मोंटी को वापस जंगल में बुला लेता है। अब मोंटी अपने घर में लगी आइसक्रीम को ही सभी पक्षियों को बेचा करता। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।